प्रिय चैनल आपके अमर पंकज क्लासेस में। बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ बताएंगे। बच्चों आपको हम पहले ही वादा किया था कि आपको जो जो चैप्टर पूरा होगा उसका टेस्ट सीरीज आपको हम लॉन्च करेंगे। देन बच्चों आज हम आपको लेके आए हैं मंगलमय टेस्ट सीरीज में। आपको हम बच्चों इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 पढ़ाएंगे, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। क्लास 10 के लिए पूरी कक्षा है बच्चों। इसके कक्षा का टारगेट है 2027। आपको सोशल साइंस में कम से कम 90+ नंबर आना है। मेरे खुद के 89% है बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों हम कक्षा को शुरू करते हैं, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव आवश्यकताओं की पूरी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। अब बच्चों हमने आपको पहले बताया था कि अर्थव्यवस्था क्या है। बच्चों अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। समझे बच्चों? जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। बच्चों हम यहाँ पर एक टर्म निकला है आर्थिक क्रियाएं। बच्चों आर्थिक क्रियाएं का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त हो उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। बच्चों इसका सरल सी परिभाषा हम ये दे सकते हैं कि वे सभी काम जो हम पैसा के लिए करते हैं उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अर्थव्यवस्था क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की है, विश्व की अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की, हम आपको सब बताए थे। एक बार फिर आपको हम रिकॉल करवा देते हैं। भारत में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है बच्चों। और विश्व भर में 3 प्रकार की भी है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है बच्चों। और आपने अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो अमर पंकज क्लासेस यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, उसमें आपको सर्च मारिएगा इकोनॉमिक्स बाय अमरजीत सर, आपको वीडियो मिल जाएगा फर्स्ट चैप्टर का जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है बच्चों। अब हम आगे क्लास शुरू करते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की? 3। हम आपको पहले ही बताए थे। चाहे तो भारत के अनुसार आप भारत में देखिएगा अर्थव्यवस्था तो 3, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अगर विश्व भर में देखिए तो पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। अब भारत की कैसी है? मिश्रित। अब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। चलो बच्चों इसके बारे में भी आपको हम बता ही देते हैं। आप फिर बोलिएगा सर नहीं बताएं। ठीक है बच्चों, वैसे वीडियो पर आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है बच्चों, हम बताते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को ही हम कृषि क्षेत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों। और कृषि क्षेत्र इसके अंतर्गत कृषि पालन, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, ये सब सम्मिलित है। ठीक है बच्चों। और द्वितीय क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें बिजली बनना, गैस निर्माण, उद्योग का निर्माण आदि। अब बच्चों तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, जिसमें आपको इसके अंतर्गत बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार, हॉस्पिटल, स्कूल, शिक्षा, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, जैसे कि आपके प्रिय सर अमरजीत सर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ाते हैं आपकी कक्षा को, क्लास को। बच्चों तीसरा क्वेश्चन आदमीन यानी आदि मानव या प्राचीन। आदि मानव कब होगा? प्राचीन समय में। स्वाभाविक है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? शिकार व संग्रह। बच्चों आप खुद इतिहास में आपको हम पढ़ाएंगे, जैसे पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल में आदि मानव किस प्रकार के रहते थे। ताम्रपाषाण काल को ताम्रपाषाण काल ही क्यों किया गया कि उसमें तांबा की खोज। पूरा पाषाण काल में क्या है? नवपाषाण काल में किसकी खेती की? सबसे पहले आदमी ने कौन से जानवर को पालतू बनाए? कुत्ता। सबसे पहले किस चीज़ की खेती की? जौ और गेहूँ की। बच्चों हम आपको सब पढ़ाएंगे, एकदम टेंशन, जब तक आपके अमरजीत सर हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ मिलेगा। ठीक है बच्चों, आगे आपको पढ़ाते हैं। समांती अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? भूमि। समांती अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? भूमि। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। स्वाभाविक है बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निजी कंपनियों के हाथ में होता है, निजी व्यक्तियों के हाथ में, तो उसका पर्पस ही है कि लाभ कमाना है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? सरकार के हाथों में, जो समाज कल्याण के लिए हो। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है बच्चों? जो दोनों के लिए हो, जिसका निजी का भी क्षेत्र हो और सरकारी का भी क्षेत्र हो। जैसे बच्चों आपको बिजली में क्या है? सहकारी है, यानी सरकार का भी है और प्राइवेट का भी है। समझे बच्चों? अब भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित है, मिक्सचर इकोनॉमिक्स है। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़िए। क्वेश्चन 6 क्या कहता है बच्चों? समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? समानता।
हमने आपको बच्चों अभी जस्ट बताया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, भला करेगा, और सरकार क्या है, सबको बराबर। ये नहीं कि आप हिंदू है तो इतना मिल जाएगा, मुस्लिम है तो ये, सिख है तो ये, ईसाई है तो ये सब कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख आपस में सब भाई भाई। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मिश्रित? आपको हम पहले ही बताए थे भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ? इंग्लैंड में बच्चों। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुआ 18वीं शताब्दी में। ठीक है बच्चों, जिसमें नील की खेती वगैरह वगैरह बहुत चीज़ होता था। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का अधिकार। अब स्वाभाविक है, निजी संपत्ति का अधिकार पूंजीवादी को होता है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही क्या होता है, उसको लाभ कमाना होता है। ठीक है बच्चों, मेन पर्पस है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लाभ ही कमाना। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है समाज के प्रति कल्याण करना, मिश्रित में दोनों। अब बच्चों आपको हम ये देखिए, एक बच्चों ये चार्ट है कि प्राथमिक अर्थव्यवस्था, भारत में अर्थव्यवस्था और इसके विकास के इतिहास में बच्चों हमने आपको बताया था कि 1901 में कितना %, 1947 में क्या है, 2002 में क्या है। देखिए बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र जिसे हम कृषि कहते हैं, ठीक है बच्चों, द्वितीय क्षेत्र जिसे हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है बच्चों, और तृतीय क्षेत्र बच्चों जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। देखिए बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र 1901 में 63.6% सिर्फ आदमी कृषि पर निर्भर था। फिर 1947 में घटकर 58.7% आ गया, और फिर 2007 में मात्र 22.0%, यानी 22% आ गया। सोचिए बच्चों, कृषि कितना घट गया और आदमी का जनसंख्या कितना। वर्तमान में 2026 में लगभग 140 करोड़ भारत की जनसंख्या है, जो कि चाइना को भी टर्न ओवर कर दिया। आपको अभी बच्चों जनसंख्या सर्वे होगा, जनगणना होगा तो आपको पता चल जाएगा। बच्चों जनगणना 2011 के बाद अभी तक हुई नहीं, चूंकि लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया 2020 में, इसलिए बच्चों कोविड-19 के कारण जनगणना नहीं हो पाई। परंतु 2026 या 27 में टारगेट है जनगणना होने का। ठीक है बच्चों, आगे अगला देखिए, द्वितीय क्षेत्र बच्चों जिसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, उसमें 1901 में मात्र 12.7% था। ठीक है बच्चों, योगदान। अभी बच्चों 14.3% योगदान, और अभी के टाइम में 22% योगदान। ठीक है बच्चों, मतलब इसमें क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है धीरे धीरे। और बच्चों तृतीय क्षेत्र यानी जिसे सेवा क्षेत्र, जिसमें हॉस्पिटल, बीमा, संचार, बैंक, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, जैसे कि मैं अमरजीत सर। ठीक है बच्चों, 1901 में 23.7%, और इसके बाद 1947 में 27%, और बच्चों 2007 में 56%। सोच सकते हैं बच्चों कि कितना बूम हुआ मार्केट, मतलब कितना बढ़ा। बच्चों देख सकते हैं आप कितना बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, आपको हम मात्र आज 10 क्वेश्चन करवाएं, और आपको हम आज एक चार्ट बतवाएं कि 1901 में इसका कितना % था, 1947 में कितना हुआ, 2007 में क्या है। और बच्चों अभी हम आपको और बताएंगे, लेकिन बच्चों आप देखिए क्या है, अभी आप सब साइंस में साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ते हैं, आप सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मैथ में मैथ पढ़ते हैं, आप हिंदी पढ़ते होंगे, और चाहे तो आप मैथिली या संस्कृत पढ़ते होंगे। ऊपर से बच्चों उस दोनों का ग्रामर। और अब बच्चों बिहार बोर्ड में क्या होता है, इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता, तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ते होंगे, स्वाभाविक है कोई पढ़ते होंगे। बच्चों पहले ही से आप पर इतना बोझ है, तो इसीलिए क्या बच्चों हम शॉर्ट वीडियो 10 मिनट, 15 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट का वीडियो बना के आप पर डालेंगे यूट्यूब पर। यूट्यूब आप सर्च करिएगा अमर पंकज क्लासेस। बच्चों एक और आपका एक चैनल आ गया है, अमर पंकज जनरल कंपटीशन बाय अमर पंकज क्लासेस। उसमें बच्चों आपको जनरल कंपटीशन के बारे में पढ़ाएंगे। उसमें आपको बच्चों चैप्टर 1 शुरू हो गया फिजिक्स में भी, और केमिस्ट्री में भी। फिजिक्स में चालू हुआ है मोशन, उसमें 3 लेक्चर यानी हम अमरजीत सर करवा दिए हैं। और बच्चों चैप्टर 1 केमिस्ट्री में शुरू हुआ है मैटर एंड इट्स स्टेप, यानी पदार्थ और उसके प्रकार, उसमें भी हम 2 लेक्चर करवा दिए हैं। और बच्चों आज रात में भी वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है बच्चों, आपसे हम यहीं पर अलविदा लेते हैं। बच्चों मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपका टारगेट होना चाहिए 2027 बिहार बोर्ड कम से कम 430 नंबर, कम से कम 86%, 85%, 425 नंबर, 82%, 410 नंबर कम से कम बच्चों आपको आना है, जिससे आपको अपने आप पर गर्व हो। अब बच्चों आजकल स्वाभाविक कितना नंबर उठ जाता है, क्योंकि बच्चों 50% आपको आप ऑब्जेक्टिव कर दिया है। ठीक है बच्चों, अब इतना नंबर आप नहीं
उठा पाइएगा तो आप क्या करिएगा। अभी के टाइम में कोई एरा गैरा भी फर्स्ट डिवीजन होता है बच्चों, आपको डिवीजन से मतलब है आपको नॉलेज गेन करना है, ठीक है बच्चों।